प्रिय छात्रों, अभी तक हम लोगों ने जो भी अध्ययन किया है अवकलन के बारे में, उसमें पिछला टॉपिक जो था वह कंपोजिट फंक्शंस का अवकलन था, मतलब संयुक्त फलनों का अवकलन। उसमें फलन का फलन कंपोजिशन होता था। उसके बाद का जो टॉपिक है अस्पष्ट फलनों का अवकलन है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब यहाँ पे बात उठती कि अस्पष्ट फलन क्या हैं। तो ये बात समझ लो कि वे फलन जिनमें x और y को इस तरह से लिखा हो कि y बराबर या x बराबर लिखना पॉसिबल न हो, y बराबर या x बराबर लिखना पॉसिबल न हो, तो ऐसे फलनों को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इस फलन को तुम x बराबर या y बराबर लिखना चाहो तो लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को या ऐसे फलन जो होते हैं x y में, जिनको y बराबर या x बराबर लिखना संभव नहीं होता है। अगर y बराबर हमें पता होता है तब dy/dx ज्ञात करते हैं। तो ऐसे फलन जिनमें y बराबर या x बराबर लिखना पॉसिबल न हो, ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब एग्जाम्पल द्वारा समझ में आ गया होगा तुमको। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देते हैं, y प्लस साइन y बराबर cos x। अब इन दोनों, इस फलन में भी y बराबर लिखना संभव नहीं है, y इक्वल्स टू लिखना संभव नहीं है और x इक्वल्स टू लिखना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहेंगे? अस्पष्ट फलन कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। x बराबर या y बराबर लिखना पॉसिबल नहीं है। अब समझ में आ गया। तो इनका अवकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये समझ लीजिए कि सीधे सीधे दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, कैसे करेंगे, ऊपर वाला भी होगा। तो इसको करने के लिए दोनों तरफ, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। और y जहाँ पे लिखा है, जैसे मान लो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको कहा जाएगा कि इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो दोनों पक्षों का ऐसे फलन को अवकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ ध्यान दीजिए इधर, ये हो गया दोनों पक्षों का करना है। तो इसको जब हम करेंगे तो dx ऑफ y प्लस साइन y इक्वल्स टू ddx ऑफ cos x। इस तरह से आपका ये हो जाएगा, इम्प्लाइज, अब अलग अलग हो जाता है, dy/dx प्लस ddx ऑफ साइन y इक्वल्स टू ddx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x होता है। इसको, तो इसका अवकलन कर दिए। यहाँ पे अवकलन करना बाकी है। जब भी y के फंक्शन का अवकलन होगा, यहाँ पे देख रहे हैं साइन y है, y के फंक्शन का अवकलन करना है। तो y का फंक्शन का जब भी अवकलन करेंगे तो जैसे x का फंक्शन का करते हैं सेम वैसे ही करते हैं, लेकिन बाद में dy/dx से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे ये देखो dy/dx तो पहले से है, प्लस ddx अब साइन y करेंगे तो साइन y का अब जैसे तुमको अब अभी पिछले वाले एक्सरसाइज में देखे हो कि चाहे इधर जो भी रहता है और संयुक्त फलनों में इसको एज ए x हम लोग यूज़ करते हैं। तो साइन x अगर मानेंगे तो साइन x का क्या होता है, cos x होता है। x के सापेक्ष करना है तो इसको एज ए x मान लिया जाए। कंपोजिट फंक्शन वाला याद होगा।
तो कंपोजिट फंक्शन मतलब अभी जो पीछे वाले एक्सरसाइज में किया गया है, तो बताया गया है शॉर्टकट मेथड के लिए कि इसे एज ए चाहे जो भी रहे फलन का फलन होता है तो इसे हम लोग क्या मानते हैं, एक्स की तरह मानते हैं। तो साइन एक्स हो गया, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये कॉस एक्स हो गया, बट लिखते क्या है, जो भी फलन आगे रहता है कॉस एक्स, दैट इज अब यहाँ हम आई लिखेंगे, और जो ये रहता है इसका डी डी एक्स लिख देते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ वाई। यानी कि यहाँ पे एक नियम हो गया कि आप y का अगर फलन है तो जैसे x का कर रहे थे वैसे ही करिए, dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आगे और क्वेश्चन किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, जहाँ भी y का फलन होगा उसका अवकलन x की तरह ही करना है, बस dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस साइन एक्स। तो अब यहाँ देख रहे हैं dy बाई डी एक्स दोनों में कॉमन है, मल्टीप्लाई है, तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस कास वाई बराबर माइनस साइन एक्स, और इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस कॉस वाई। ये आपका जो है आंसर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकल गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम जो है करते हैं। अब ये पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ बड़ा था इसलिए हमने पहले बाद में वो छोटा ले लिया था, उसको पहले कर दिया, तो आसान से कठिन की तरफ। तो अब थोड़ा सा बड़ा वाला ले लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, इसमें देख रहे हैं एक्स और वाई को अलग करना तो एकदम मुश्किल है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है। तो ऐसे फलनों को जिनमें एक्स या वाई को हम अलग नहीं कर सकते, तो इसका डायरेक्ट दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख नहीं रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ 0 रहेगा। तो इस तरह से 0 का तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पर a टाइम्स डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2h, यहाँ कांस्टेंट है तो 2h बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस b बाहर, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2g कांस्टेंट है, 2g बाहर, डी डी एक्स ऑफ x प्लस 2f यहाँ कांस्टेंट है, 2f बाहर, डी डी एक्स ऑफ y प्लस डी डी एक्स ऑफ c बराबर 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2ax प्लस 2h, एक्स वाई का प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 है फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रथम फलन फर्स्ट फंक्शन x इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड फंक्शन y इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स, यह प्रोडक्ट रूल लगा दिए इसमें, एक्स वाई का मल्टीप्लाई है इसलिए, प्लस देखिए वाई स्क्वायर का वाई का करना है तो वाई स्क्वायर का 2y होगा जैसे x का होता है, बट y का जब भी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2by वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा और b पहले से 2by dy बाई डी एक्स। जब भी y का मल्टीप्लाई y का डिफ्रेंशिएशन करना है डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा तो 2g प्लस y का 2f डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इम्प्लॉइज 2ax प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो 2hy हो जाएगा, 2hy प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। जितना डी वाई बाई डी एक्स वाला है सब एक तरफ और बाकी सब उधर भेज देते हैं राइट साइड में।
और इनमें से ये अंडरलाइन कर दिए हैं, ये dy बाई डी एक्स सब में है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं बाद में, 2hx प्लस ये तीनों में से 2 कॉमन ले रहे हैं, dy बाई डी एक्स, 2hx प्लस 2by प्लस 2f, ये सब में dy बाई डी एक्स है तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो गया, इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस 2hy माइनस 2g, राइट। माइनस कॉमन सब में ले सकते हैं तो ये -2 कॉमन ले लेते हैं एक ही स्टेप में। -2 कॉमन लेने के बाद रिजल्ट मिल जाएगा, चलो अगले स्टेप में कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, 2hx प्लस by प्लस f dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 टाइम्स ax प्लस hy प्लस g, तो 2 तो कट जाएगा, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर मिला क्या फाइनल आंसर आपका, dy बाई डी एक्स बराबर -ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। इस तरह से dy बाई डी एक्स इतने बड़े आपके इम्प्लिसिट फंक्शन का बहुत इजीली निकल गया। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि कैसे करना है, दोनों पक्षों का अवकलन कर देना है, दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, जहाँ भी y का फंक्शन आता है उसको x की तरह ही करना है, लेकिन उसमें dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए होंगे, इसके क्वेश्चंस को करना है।